रहे हैं, बोले हम कर ये रहे हैं कि अपनी कमी को कलयुग के खोपड़ी पे थोप रहे हैं। पूरा गुस्सा कलयुग पर होता, अरे हम तो खूब भजन करते, क्या करें, पर कलयुग है। अब इस युग में तो ऐसा ही करना पड़ता है। झूठे ही लोना, झूठे ही देना, झूठे ही बोले, झूठ सब है ना। कहाँ जाए महाराज, कलयुग है, सब चलता है। वैसे अब ये रिकॉर्डिंग हो रही है और लोग सुन भी रहे हैं, इसलिए कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहुत दुखद स्थिति है। एक हमारे बड़े प्रेमी परिचित महात्मा एक जगह गए, उस प्रांत का, जनपद का नाम हम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन बात एकदम सच्ची है। बाराघाट वाले महंत जी के गुरुजी, अब उनका शरीर नहीं है, वो गांव में गए, कथा का आयोजन था, खूब भीड़ थी, पर जो यजमान थे उन्होंने अपनी बात कह दी कि व्यास जी, हम अपेय पिए बिना पूजन में भी नहीं बैठ सकते, कथा भी नहीं सुन सकते। आप हमारी बात समझ रहे हैं ना? जो चीज़ नहीं पीनी चाहिए उसको पिए तो ही हमारे शरीर में थोड़ी चेतना आती है, क्योंकि इतना अभ्यास हो गया है। जैसे लोग बेड टी पीते हैं ना, ऐसी वो उठते ही पहले पान करते थे, मद्यपान। बोले हम तो उसके बिना कुछ कर ही नहीं सकते, हमारी ये स्थिति है। और आप कहते पूजा में बैठो, कथा में बैठो। व्यास जी ने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी ले लिया करो, बहुत ज्यादा नहीं लिया करो, थोड़ी ले लिया करो। अब थोड़ी ले कम ले, वो तो उसको जैसा अभ्यास था उसने लिया। तो पंडित जी बहुत मेहनत करते हो, आप थोड़ी, आप भी थोड़ा सा लेके देखो। अरे क्या कहना महाराज, सारी थकान खत्म, नई ताजगी आ जाती है, एकदम दिमाग की सब नसें खुल जाती हैं। यदि स्वयं का जीवन दोष युक्त न हो तो कोई व्यक्ति हमें इस तरह से पथभ्रष्ट कर सकता है क्या? बोले देखो, देसी तो सेवन करने में कुछ पाप आप लगता होगा, लेकिन ये तो बढ़िया शुद्ध फलों का रस है, अंगूर का रस है, इसको तो ले सकते हो। उनको भी पिलाना शुरू कर दिया। वे महापुरुष थे, उनको पता चला तो बीच कथा में से वो वहां से चल के आए। व्यास जी से कहा कि ये तो बहुत गलत बात है, अनुचित बात है। किसी ने देख लिया, ऐसी चीजें लोग जल्दी देख लेते हैं, और देखते क्या हैं। अब उसको तो बड़ी प्रसन्नता हो गई कि चलो, अभी तक तो व्यास जी का थोड़ा संकोच था, अब संकोच खत्म हो गया। अरे उसी पाप में वो लिप्त हो गए उपदेशक, तो अब संकोच काहे का रहेगा, फिर संकोच तो नहीं रहेगा। स्थिति ये बनी। महाराज ने कहा कि अरे भाई, तुम क्यों भागवत करा रहे हो, यही समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे व्यास से कथा सुनने से तुमको क्या लाभ होगा, और ऐसी कथा सुनने से तुमको क्या लाभ होगा? अरे बोले महाराज, तुम सतयुग की बातें करते हो, कलयुग में सब चलता है। बोले सब चले तो चले, पर हम तो नहीं चलाएंगे, हम तो यहां से चले जाएंगे, हम यहाँ का पानी भी नहीं पिएंगे। ये स्थिति है, कई वर्ष पुरानी घटना है। हम अपने आप को संभाल कर नहीं रखते और सीधे युग धर्म को कहने लग जाते हैं। अरे कलयुग है, सब होता है, ऐसा ही होता है, ऐसे ही चलता है।
भागवत जी के महात्म्य में लिखा है, आप सब पंडित हो, धत्ते धैर्यम तुयो धीमान सधीरो पंडितोथवा। इस कराल कलिकाल में जो धैर्य धारण करके अपने जीवन को धर्म के अनुकूल, सदाचार के अनुकूल बना करके रखता है, वही धीर कहलाने के योग्य है, वही पंडित कहलाने के योग्य है। हमारे महाराज जी कहते थे, समय के प्रवाह में तिनके बहते हैं, कूड़ा करकट बहता है, प्रवाह में चट्टान नहीं बहती है। हजारों साल हो गए, गंगा जी यमुना जी बह रही हैं, पर उत्तराखंड में चले जाओ, बड़ी बड़ी विशाल चट्टानें बीच में पड़ी हैं, लाखों वर्ष हो गए ऊपर से गंगा जी को बहते हुए, चट्टान अडिग है। बड़ी बड़ी बाढ़ आई और चली गई, पर चट्टान अडिग है। ऐसे ही मनुष्य को घास फूस के जैसा अपना अस्तित्व नहीं बनाना चाहिए। मनुष्य को अपना अस्तित्व चट्टान के जैसा रखना चाहिए। अपने विचारों में कभी समझौता न करें। अपने विचारों से समझौता करोगे तो फिर आपके जीवन में न धर्म रहेगा, न सदाचार, कुछ नहीं रहेगा। कमी न युग की है, न किसी दूसरे की है। हमारे विचारों में दृढ़ता की कमी है। फिर हम अनेक प्रकार के बहाने करते हैं और उस बहाने में ही पथभ्रष्ट होते हैं।